प्रिय छात्र, कक्षा 8 विषय गणित दूसरा अभ्यास है जिसका नाम है वर्गमूल। उसमें अभ्यास नंबर 2B को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 2B में यह प्रश्न संख्या क्या होगा, तो 3 होगा, ठीक है। इससे पहले जो है हम 2A को पढ़ा चुके हैं और उसके बाद जो है इसके उदाहरणों को भी हल कर चुके हैं। और अब जो है प्रश्नावली 2B के 2 प्रश्नों को हल करने के बाद अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग प्रश्न को पढ़ करके और प्रश्न को समझेंगे, ठीक है। देखिए, एक बाग में, ठीक है, बाग तो सभी लोग देखे हैं। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, समझ रहे हैं। एक बाग है, एक बागीचा है और उसमें किसके पेड़ लगे हुए हैं, आम के पेड़ लगे हुए हैं। बताइए कुल कितना पेड़ लगा है, तो कुल पेड़ है 2304, ठीक है। 2300 कुल पेड़ लगा है और वह आम का पेड़ है। अब देखिए, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ लगे हैं। यह देखिए इतना बाग खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ को जब आप सजा के लगा देते हैं, अच्छे तरीके से रख देते हैं, तो वह देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ लगे हैं। जैसे कल्पना करिएगा, यह एक क्या हो गया, बागीचा हो गया, ठीक है। यह क्या हो गया, बागीचा हो गया, ठीक। और इसमें ऐसे मान लीजिए कि लाइन बना दिया गया और इस तरह से ऐसे कर दिया गया, ऐसे। ये सब क्या है बताइए, तो यह पंक्ति है। क्या है, पंक्ति है। और यदि एक पंक्ति में, जैसे मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, और यह क्या हो गया 6, कितने पेड़ लगे हैं। इसका कथन क्या है कि एक पंक्ति में जितने पेड़ लगे हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि एक पंक्ति में 6 पेड़ लगे हैं तो कुल कितनी पंक्तियां बननी चाहिए, कुल कितनी पंक्तियां बननी चाहिए, तो 6 बनना चाहिए। और प्रत्येक पंक्ति में 6-6 पेड़ आपको लगाना है। और पूरा गिनने पर, पूरा बाग का पेड़ गिनने पर 2304 आम के पेड़ हो जाना चाहिए। तो कल्पना करिए कि यदि इसमें 6 लगाते हैं, इसमें 6 लगाते हैं, इसमें 6 लगाते हैं, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, तो बताइए कुल कितना पेड़ होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो एक में 6, तो 6 का मिला कितना होगा, 36 पेड़ होगा। तो बताइए वो तो 2304 आम के पेड़ होंगे नहीं। अब कल्पना करिए, यदि एक लाइन में, एक पंक्ति में, इसको पंक्ति बोलते हैं, ठीक है ना। अगर एक पंक्ति में अगर 50 पेड़ लगाते होंगे तो बताइए कुल पंक्ति आप कितना बनाएंगे, 50 बनाएंगे। यदि एक में 50 लगाते हैं तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या कितना लगाएंगे, 50 लगाएंगे। तो अब 50 में 50 का गुणा करेंगे तो 2500 हो जाए। तो देखिए हमें जो है यह पता नहीं है। जैसे कहने का मतलब यह है कि किसी के बागीचे में हम गए हैं और उस बगीचे में आम के 2304 आम के पेड़ लगे हैं। पेड़ ऐसे लगे हैं कि देखने में बागीचा बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि जिसका बगीचा है उससे मैं एक बात पूछता हूं कि यह बताइए कि आप इस बगीचे में कुल पेड़ तो 2304 लगाए हैं, लेकिन बताइए एक लाइन में कितना पेड़ लगाए हैं। तो वह क्या करता है, वो हमें बताता नहीं है। वो कह रहा है कि जितनी बाग में पंक्तियां हैं, जितनी बाग में, ठीक है, देखिए कह रहा है कि जितनी बाग में पंक्तियां हैं, ठीक है ना, जितनी बाग में पंक्तियां हैं, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। माने प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ लगे हैं। माने एक इस पंक्ति में उतने ही पेड़ लगे हैं जितनी पंक्तियां हैं। यदि पंक्ति इसमें 100 है, पंक्ति मतलब लाइन, अगर ऐसे लाइन 100 है तो एक में कितना लगा है, 100। तो देखिए हमें तो पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर लिख रहा हूं हल, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और मैं यहां बना रहा हूं, हमें पंक्ति नहीं पता है कितना है, ठीक है। तो मैं पंक्ति को मानूंगा x,
ठीक है, कभी भी आप चर मानते हैं, अचर अंक नहीं मानते हैं, ठीक है ना, और उसी का मान निकालते हैं। तो अगर हम पंक्ति मानेंगे x, तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पेड़ लगेंगे? x ही तो लगेंगे ना। यदि इसमें अगर 100 लाइन है, 100 पंक्ति है, तो एक में कितना पंक्ति, कितना जो है पेड़ लगेगा? तो 100 बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे, ठीक है, तो मान रहे हैं। देखिए, माना बाग में आम की, यहाँ छूट गया, पेड़ की पंक्ति। पेड़ की पंक्ति कितना है? ऐसे पेड़ कितने लगे हैं? मान लिया कि मैंने x, तो यहाँ पर पंक्ति x होगा। तो बताइए कि एक पंक्ति में कितना पेड़ लगा होगा? x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस x में इस x का गुणा कर देंगे, x गुणे x बराबर, देखिए यह एक पंक्ति है और एक इसमें x है कि एक पंक्ति में लगे पेड़ हैं। तो बताइए इस दोनों का जब गुणा करेंगे तो कुल पेड़ कितने आएंगे? 2304 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस x में x का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 2304 हो जाएगा। और बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? इसका 2 घात हटेगा ना यह, तो ये किस में चला जाएगा? करणी में। अगर कोई भी चीज़ करणी में रहता है तो उसका क्या निकालते हैं हम? वर्गमूल। तो अब क्या करेंगे, इसके वर्गमूल निकालने की 2 विधि है। एक को कहते हैं गुणनखंड विधि और एक को कहते हैं भाग विधि। तो हम इसको गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, ठीक है। 2304, बताइए किससे हम इसे कटा दें? 2 से कटा दीजिए। एक बात और जानिएगा कि गुणनखंड विधि से सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्गमूल निकलता है। 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2 पाँचे 10, 2 दूना के 4। क्लियर हो गया? बताइए 1152 कैसे आया? तो 2 से 2304 में भाग दिया गया। जैसे चलिए यहाँ पर मैं दे करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए 2 से 2 एकम में 2 कट गया, ऊपर से उतरेगा 3, 2 से दीजिए 2 एकम में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ इससे कम आना चाहिए तो भाग आपका सही हो रहा है। ऊपर से 0, 2 पाँचे क्या हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ऊपर से क्या उतारेंगे? 4 हो जाएगा। तो 2 दूना के क्या हो जाएगा? यह 4 हो जाएगा, यह भी कट जाएगा। बताइए कितना आ गया? 1152 आ गया। तो समझ गए ना कि खंड कैसे किया जाता है। और पुनः अब इसको किससे कटाएं? 2 से कटाएंगे, ठीक है ना। तो 2 पाँचे क्या हो जाएगा? 10 और 1 5 हो जाएगा, 2 7 14 और 2 6 का क्या हो जाएगा? 12। बताइए 576 कैसे आया? तो 2 से 1152 में आप क्या किए? भाग दिए। पुनः 2 से कटाइए। जब तक यह 2 से कटेगा 2 से कटाएंगे। 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 आठे 16 हो जाएगा और यह भी 2 आठे 16 हो जाएगा। बताइए 258 कैसे आया? तो 576 में 2 का भाग दिए, पुनः 2 से दीजिए। 2 एकम में 2, 2 दूना के 2 चौके 8 और 2 चौके 8। हमें समझ में आ रहा है कि अब यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 2 से इसमें भाग देंगे ना तो 144 आएगा। जैसे ये किए हैं, ठीक है ना। किसी बच्चे को जैसे ही भाग देने में दिक्कत, ऐसे कटाने में दिक्कत हो तो वह भाग दे करके और यहाँ की बातों को यहाँ लिख दिया जाए। जैसे 2 से भाग देंगे तो 2 7 14 और 2 दूना के 4। अब मान लीजिए किसी को बुझा नहीं रहे कैसे आएगा, कैसे को, तो ऐसे 144 इधर कर दीजिए, इसमें 2 दीजिए, 2 7 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। देखिए कट गया, इससे यहाँ कम आया ना तो भाग सही है। ऊपर से क्या उतारेंगे? 4, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आपको खंड करने सीखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के बहुत से प्रश्नावली के प्रश्न हल नहीं हो पाएंगे आपसे। तो यहाँ पर 2 से पुनः कटाइए, 3 हो जाएगा और 2 छक्का 12 हो जाएगा। पुनः 2 से कटाइए, 2 एकम में 2, 2 आठे 16 हो जाएगा। पुनः इसे 2 से कटाइए, ठीक है। तो 2 से कटाएंगे तो 2 से 18 में भाग देंगे, 9 बार जाएगा। और पुनः किससे कटाएं? अब 2 से कटाएंगे तो शेष बच जाएगा, इसलिए देखिए यहाँ पर कर लीजिए, 2 से कटा दीजिए। 2 चौके क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर एक देखिए शेष बच गया, ऊपर कोई अंक है नहीं, इसलिए अब 2 से नहीं कटाएंगे। कटने का मतलब शेष नहीं बचना चाहिए। तो यह 2 तीन के क्या हो जाएगा? 9 और यह 3 एकम में क्या होगा? 3। कल्पना करिए
अगर इसको पूछा होता कि 2304 एक पूर्ण वर्ग है, तब क्या करते, समान संख्या का क्या बना देते, समूह बना देते। ठीक है, देखिए बना रहे हैं। यदि बन जाता तो पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग है। अब क्या करेंगे बताइए, जो यह 2304 का खंड किए हैं ना, इस खंड को आप क्या करिए कि यहाँ लिखिए x बराबर, ठीक है, यहाँ बराबर है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा लंबी करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यह लिख दे रहा हूँ, और 2 को गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, तो इस करनी में लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 3 कितना है, तो देखिए 1 2 3 भी 2 है, तो उसमें लिख दीजिए 3 गुणे 3। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है, जिसको मैं बता चुका हूँ। यदि क्रमवार आप क्रमबद्ध ढंग से वीडियो देखते तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल समझ में आता। समान संख्या 2 2 का समूह बना दीजिए। चलिए ये बना दिए। ठीक है, 2 2 का समूह बना दीजिए और 2 में से 1 निकालिए। x बराबर इसमें से 1 2 गुणे इसमें से 1 2। कहेंगे क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल रहता है तो 2 रहता है, और यही इंगित करता है कि 2 में से 1 निकालिए। गुणे देखिए यहाँ से 2 गुणे यहाँ से 2 और गुणे यहाँ से 3 निकलेगा। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 और 16 में 3 का गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 48। तो यह बताइए कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, 48। माने ऐसे 48 लाइन है बाग में। ठीक, और एक पंक्ति में 48 आम के पेड़ लगे हुए हैं। अब 48 में 48 का यदि गुणा कर देंगे तो 2304 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो लिख देंगे आंसर में, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख दीजिए आंसर। ठीक है, उत्तर हो गया। लिख दीजिए कि बाग में आम की कुल पंक्ति, आम के पेड़ लिखिएगा, पंक्ति की संख्या बराबर कितना लिखेंगे, 48 लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, 48 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर जो है इसी के नीचे प्रश्न संख्या क्या है, तो 4 है। ठीक है, देखिए एक प्रश्न संख्या 4 है। एक सेना नायक, बताइए सेना नायक किसको कहते हैं, तो देखिए नायक मतलब हीरो होता है। ठीक है, और सेना तो आप देखे ही हैं, जो हमारे देश की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं बॉर्डर पर। ठीक है ना भाई, उन्हीं की वजह से हम लोग आज अमन चैन से क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। ठीक है ना, जो हमारे सेना होते हैं वही वाकई देश के क्या होते हैं, हीरो होते हैं। ठीक है ना, तो सेना नायक, नायक मतलब क्या होता है, हीरो। ठीक है ना, तो सेना का जो मालिक है अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। देखिए मैटर वही है, बस यहाँ पर टोली कह दिया है, इसलिए आपको समस्या हो रही है। ठीक है ना, यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। ठीक है, देखिए इसके कहने का मतलब यह है कि एक सेनानायक है और उसके पास कुल जो है 6561 सैनिक हैं। इतने सैनिक हैं, सैनिक तो सभी देखे हैं, और क्या कर रहा है कि इन सैनिकों को वह टोली में विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, टोली में विभाजित कर रहा है। कह रहा है भाई देखिए आप लोग अलग अलग हो जाएं, एक एक टोली बना लीजिए। यदि एक टोली में, अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि यहाँ टोली में 50 सैनिक होने चाहिए तो बताइए कितनी टोलियाँ बननी चाहिए, 50 बननी चाहिए। कितनी बननी चाहिए, 50। और इन 50 को सबको मैं जोड़ दूं तो 6561 सैनिक हो जाने चाहिए। कल्पना करिए, फिर से सुनिए, यदि मान लीजिए कि टोली में 100 सैनिक होते हैं, तब कितनी टोलियां, एक टोली में यदि 100 सैनिक होते हैं तब कितनी टोलियां बननी चाहिए, तो 100 टोलियां बननी चाहिए। कितना बनना चाहिए, 100 टोली बनना चाहिए।
और जोड़ने के बाद इन सभी को मैं जब जोड़ूं या 100 में 100 का गुणा करूं तो 6561 सैनिक होने चाहिए। बात नहीं, टोली में तो समझ रहे हैं, टुकड़ी समूह सैनिकों की जो टोलियां होती हैं अलग अलग ना, उसको हम लोग टोली के नाम से ही जानते हैं, जिसको बटालियन के नाम से भी आप लोग सुने होंगे। ठीक है, अगर कल्पना करिए इसमें अगर 20 सैनिक होते हैं तब कितनी टोलियां बननी चाहिए, 20 बनना चाहिए, और प्रत्येक टोली में 20-20 सैनिक रहने चाहिए, और इन सभी 20-20 को जोड़ा जाए तो 6561 सैनिक हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक टोली में कितने सैनिक थे और कितनी टोलियां बनी थी। तो हमें तो न तो यह पता है कि कितनी टोलियां थी और एक टोली में कितने सैनिक थे। जैसे आम की पंक्ति और एक पंक्ति में आम के पेड़ भी नहीं पता था, लेकिन पूरा पेड़ हमें क्या था, पता था कि 2304 गो है। तो छोड़िए, ऐसे यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैं टोली मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि एक टोली में अगर x सैनिक होंगे, एक टोली में अगर 15 सैनिक होंगे तो टोली कितना बनता होगा, 15। तो टोली में जब x सैनिक होंगे तो बताइए, अगर एक टोली में x सैनिक होंगे तो टोलियां कितनी बनेगी, x बनेगी। ठीक है, तो हम यहां पर लिख रहे हैं हल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा चीज है समझना। यदि सवाल समझ गए तो सवाल बन गया। अब यहां बना रहा हूं, माना एक टोली में सैनिक की संख्या बराबर x और टोलियों की संख्या बराबर x। ठीक है, देखिए एक टोली में सैनिक हमने x मान लिया, तो एक टोली में जब सैनिक मैंने x माना तो टोली कितना होगा, x। अब क्या करेंगे, इस x का x में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, x गुणे x बराबर, ठीक, पूरा सैनिक कितने हैं, 6561 है। अब क्या करेंगे बताइए, x में x का गुणा करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, इस पर एक घात है, इस पर आधार बराबर हो, गुणा करते समय घाते जुट जाती है। यहाँ पर लिखेंगे 6561। अब हम क्या करेंगे, इस पर का 2 घात हटेगा, तो जैसे आम के पेड़ वाला में यह करनी में चला गया था 651, वहाँ पर 2304 कहेंगे सर चला गया था, उसी तरह से इसको भी कर देंगे। देखिए यह 2 हटा तो यह करनी में चला गया। कहेंगे सर ये 2 कहाँ चला गया, तो 2 कहीं गया नहीं है, 2 इस करनी के अंदर है यहाँ पर। तो कहेंगे सर आपने लिखा क्यों नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ पर 2 होता है। कल्पना करिए अभी यहीं पर 3 होता तो मैं इसको करनी बनाता तो यहाँ पर 3 लिख देता, एकदम एक्यूरेट लिखता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं होता है, 2 होता है। ठीक है, कोई भी संख्या यदि करनी के अंतर्गत हो तो उसका सिद्धांत होता है उसका वर्गमूल निकालना। तो देखिए हम जो है इस सवाल को बना रहे हैं, सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसका खंड करेंगे और समान संख्या 2-2 में से एक क्या करेंगे, निकालेंगे, और निकालने के बाद उसका आपस में गुणा करेंगे। तो चलिए हम खंड करने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। 6561 बताइए किससे कटा दें, तो कह दीजिए सबसे छोटी संख्या से कटा दीजिए। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, उससे नहीं कटेगा, मैं 3 से कटा दे रहा हूँ। 3 दूना के 6, 3 कम में 3, 2 होगा 6 होगा, 3 अठे क्या होगा 24 होगा, और 2 और 3 साते 21 होगा। ठीक है, अब इसको कुछ किससे कटाएं, पुनः 3 से कटाइए। देखिए 2 से नहीं कटेगा, 2 से कटाएंगे शेष बच जाएगा, 3 साते 21, 3 दूना के 6, और 2 और 7 होगा तो 3 नवा क्या होगा 27 होगा। बताइए बात क्लियर हो रहा है। 3 से इसमें क्या किया गया है, भाग देते हैं तो इतना आ जाता है। अगर किसी बच्चे को न आए तो इस साइड में भाग दे करके देख लेंगे, कर लेंगे वैसे भाग। देखिए पुनः 3 से, 3 दूना के 6, 3 चौके 12 और तितिरी के 9 हो जाएगा। 3 का 729 में भाग देंगे तो 243 आएगा। 3 से 3 अठे 24, 3 कम में 3 हो जाएगा। पुनः 3 से, 3 दूना के 6, 3 साते 21, पुनः किससे कटाएं, 3 से कटा दो भाई, 3 नवा क्या हो जाएगा 27, 3 से कटा दीजिए 3 हो जाएगा, और 3 से कटाएंगे तो
एक हो जाएगा। अब जब लास्ट में एक आ जाता है तो हम खंड करने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। कल्पना करिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए ये पूर्ण वर्ग है, तो ऐसे ही खंड करिएगा और समान संख्या दो दो का क्या बना दीजिएगा, समूह बना दीजिएगा। यदि बन जाए तो पूर्ण वर्ग। देखिए ये बन जा रहा है, ठीक है ना, तो यह पूर्ण वर्ग है। अब देखिए क्या करेंगे, इसी सब खंडों को करणी के अंतर्गत लिख देंगे, ठीक है ना। बहुत देखिए यहाँ पर x बराबर, अब देखिए क्या करेंगे, एक हम बड़ी करणी बनाते हैं और इसमें जो है सभी तीन को देखिए कितना तीन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तीन है। आठों तीन को मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जानते हैं क्या करेंगे, समान संख्या दो दो का क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। देखिए जैसे यह ऐसे दो का, देखिए समान संख्या का होना चाहिए, किसी प्रकार की संख्या का नहीं बना देंगे आप, ठीक है। अब x बराबर, अब दो में से एक निकालिए, तो एक इसमें से क्या निकलेगा, तीन को निकाल दीजिए। एक इसमें से तीन को निकाल दीजिए, यहाँ पर तीन हो जाएगा, गुणे इसमें से एक तीन निकाल दीजिए, गुणे इसमें से एक तीन निकाल दीजिए, और एक यहाँ से तीन निकाल दीजिए। बताइए क्या हो जाएगा, x बराबर 3 3 के 9 3 27 तियाँ 81। बताइए क्लियर समझ में आ गया। यह बताइए जब सैनिक टोली में हुए थे तो एक टोली में कितने सैनिक थे, 81 सैनिक थे, ठीक है ना। एक टोली में कितने सैनिक थे, 81, माने 6561 जो सैनिक हैं, तो क्या हुए कि एक जगह यहाँ पर 81 आके इकट्ठा हो गए, यहाँ 81, यहाँ 81, यहाँ 81, यहाँ पर 81, यहाँ पर 81, यहाँ पर 81, यहाँ पर 81, हर जगह 81 81 हैं। बताइए ऐसे कितने जगह खड़े हुए हैं, 81 जगह खड़े हुए हैं। यदि 81 में 81 का गुणा कर देंगे तो 6561 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख दीजिए, क्या लिखेंगे उत्तर में, देखिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए थोड़ा वीडियो जो है लंबा हो जाता है, लेकिन अच्छे तरीके से आप देखिए, लिखेंगे कि एक टोली में सैनिक की संख्या बराबर कितना हो गया, 81। तो बताइए एक टोली में 81, तो टोली कितने, 81, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब अगले दिन जो है अगला पार्ट में मैं इसके शेष प्रश्नों को बनाऊंगा।